यार आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ट्रेंड लाइन को, जो बिल्कुल न्यू कमर्स इस वक्त आ रहे हैं ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। उनको इस बेसिक के बारे में नहीं पता था, उनके लिए ये वाली स्पेशल वीडियो मेरी। और कोर्स पूरा स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग मेरे कोर्स को पूरा एंड तक देखो। और ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एक बहुत लंबी वीडियो तो नहीं है, पर लेकिन इसके अंदर जो जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाजमी लाइक करो और कमेंट करके तो लाजमी जाना है। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अब जैसे हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मैं बीटीसी के ऊपर हूँ। मैंने ट्रेंड लाइंस वगैरह अभी कोई ड्रा नहीं की, आप लोगों को साथ साथ ही बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी एक ट्रेंड लाइन तो मेरे सामने बिल्कुल बन रही है, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ें लाजमी देखनी होती हैं। लाइक अभी ये लाइव चल रहा है, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन का टूल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन का टूल है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये हम लोग 1 घंटे के और 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर भी बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, और वीकली के ऊपर भी बना सकते हैं। अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं आप लोगों को एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग इस वीक से पकड़ते हैं, ठीक है, इस वीक का जो बिल्कुल कॉर्नर है, एंड है, वहाँ से हम लोगों ने इसको उठाना है और अगली वीक को हम लोगों ने देखना है। आगे किसी को नहीं देखना, सिर्फ हमने दूसरी यानी कि आगे से जो रेट नीचे गिरा, डंप हुआ है, उसकी जो विक है हम लोगों ने उसके साथ उसको मैच करना है और किसी के साथ मैच नहीं करना। तो अब ये देख सकते हो, ये विक आ गई, ठीक है। इसको मैं मैच कर देता हूँ इसके साथ, ये लाइक यूँ, ठीक है। एक बन रहा है ये, और दूसरा एक और बन रहा है, वो बन रहा है, अगर मैं इस विक के साथ इस विक को अटैच करता हूँ तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब चलो ये वाली ज़्यादा बेहतरीन ट्रेंड लाइन बन रही है। इसके अंदर एक दफ़ा लगा रेट, दूसरी दफ़ा इधर लगा रेट, ठीक है। और अब इधर से हम लोग एक ऊपर से बना देते हैं ये वाला, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको देखना है, आगे हमने किसी को नहीं देखना, सिर्फ हमने इसकी जो वीक है इसके साथ इसको जोड़ना है और फुल खींच देते हैं इधर तक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इधर लगा दिया। एक हमारा था, एक ये वाला, एक हमारी ये वाली लाइन आ गई है, एक हमारी ये वाली लाइन आ गई है, ठीक है। इस लाइन को चलो मैं कर देता हूँ, फर्क करो रिमूव कर देता हूँ। अब इस लाइन को मैं खींच के कम कर देता हूँ यहाँ तक, और इस लाइन को मैं खींच के कर देता हूँ ये यहाँ तक। ये देख सकते हो, ये थी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, कि जब रेट एक होती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि पिछले टॉपिक के अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर पूरा जो है ना मैंने कॉपी किया। जैसे कि ये हमारी सपोर्ट है, इधर भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया, तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 दफ़ा टच हो जाए उसके बाद तीसरी दफ़ा टच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उस जगह को, तो वो सपोर्ट होती है। और हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे 2 दफ़ा टच हो रही हो मार्केट। लाइक जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 दफ़ा टच हो रही है मार्केट, तो तीसरी दफ़ा मार्केट के यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे मार्केट आके टच करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, या तो फिर ये इसको ब्रेक करेगा। पर लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे। पर लेकिन आप लोगों ने इसकी बेसिस पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी होती, बल्कि आगे और भी बहुत कुछ होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो मैं आप लोगों को आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता कवर करूँगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, किस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखना है और किस तरीके से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह हम लोगों ने इसको देखना है और करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये एक लाइक सिमेट्रिकल ट्राइएंगल टाइप भी बन रहा है। ये वाली जो है ना, इस टाइम पे सिमेट्रिकल ट्राइएंगल भी बन रही है। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूँ, अब ये देख सकते हो आपकी ये कितनी प्यारी बन रही है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने इसके साथ इसको नहीं जोड़ा, मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, और इसको भी हम करते हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। इसको और इसको, ये मैंने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा खींच के ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अब फर्ज करो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, कि हमें पता है कि यहाँ से रेट लगाया इधर, फिर इसके बाद टच हुआ नीचे है, इसको टच हुआ
ये सपोर्ट को टच हुआ, ऊपर से घूम के फिर आके सपोर्ट को टच होके ऊपर गया। अब हमारी एक सपोर्ट ये भी बन रही है, ठीक है। अब एक सपोर्ट हमारी ये भी है, जिसने पीछे चेक करो इधर रेसिस्टेंस का काम किया हुआ है, इधर सपोर्ट का काम है, इधर भी सपोर्ट का काम, ये भी सपोर्ट और ये भी सपोर्ट। अब अगर हम लोग इधर एंट्री लेते हैं, फर्ज करो, तो फर्ज करो जैसे इधर रेट ऊपर से घूम के इधर रेट आएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये वाले, यानी कि बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये वाला जो हमारी एक सपोर्ट पड़ी हुई है उसके निचले हिस्से में यहाँ पे करके मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एंट्री लगा के यहाँ पे मैं टारगेट लगा दूंगा, अपना टीपी लगा दूंगा, ठीक है, कि रेट इसको जाके टच करेगा या इधर जाके टच करेगा। और ये देख सकते हो कि रेट इसी तरीके से ऊपर गया और इसको गेन टच करके उसने इधर एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब 1 घंटे के या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, या फ़र्ज़ करो हम 1 दिन के टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, ठीक है। 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हम लोग, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, एक जूम आउट जूम आउट जूम आउट। अब ये देख लो जितना इसका हो सकता है ना, इसको आप लोग कंप्रेस करो और इसको ना बैक कर दो, ठीक है। अब ये देखो मैं डे टाइम पे आया हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि चलो यहाँ से मैं लगाता हूँ एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ इधर से, ये दो आपस में लग रहे हैं, ठीक है। इनको मैं एक इधर से उठाता हूँ और इसको मैं इसकी विक के साथ जोड़ के लंबा खींच दूंगा, ठीक है। तो मैं लंबा खींच देता हूँ यूँ। अब ये देख सकते हो, ये थी लॉन्ग टाइम के लिए हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। और कितना बेहतरीन इसने काम किया है, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस का काम किया, ठीक है। उसके बाद इधर कितनी दफ़ा इसने रेसिस्टेंस का काम किया, मार्केट कितनी दफ़ा इसको रिजेक्ट नहीं कर पाई, मार्केट कितनी दफ़ा इसको ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इधर से करीब होके इधर से इसने ब्रेक किया और ऊपर से घूम के आके फिर ये सपोर्ट बन गई और फिर चेक करो कि ये सपोर्ट एक दो दफ़ा इसको इधर मार्केट ने टच किया और ऊपर गई है। इस तरीके से हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगती हैं सारी, ये देख सकते हो। अब वो हम लोगों ने ऊपर को लगाई थी, ये मैं चलो इधर से एक और लगा देता हूँ, लाइक यूं करके एक एक हम लोग लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हम लोग दो तरह की ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। जैसे मैंने रेट इधर से उठाया है ना, ठीक है, ये वाली विक से उठाया है रेट, और एक हम लोग लगाएंगे बिल्कुल इस कोने से और एक हम लोग लगाएंगे बिल्कुल उसकी विक से, एक हम लगाएंगे बॉडी से, एक हम लगाएंगे बॉडी के बगैर, ठीक है। ये देख सकते हो, एक हम लोगों ने लगाया बॉडी के साथ, एक हमने लगाया विक के साथ। तो जब आप इस तरह की ट्रेंड लाइन लगाते हो ना, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम लोग लेते हैं एज आ सपोर्ट, और ये जितना हिस्सा है ना इसको हम लोग एज आ लेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे, इसका हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बाकी देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को पता चला मार्केट आके लग के ऊपर गई है, ठीक है। ये एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, अब तीसरी दफ़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको आके टच करके ऊपर जाएगी, तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री लेनी है। इसके अलावा और भी हम लोगों को यानी कि कंफर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे फ़र्ज़ करो मुझे ये कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, मुझे ये कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छी और पक्की जो है ना वो बन रही है एक स्पॉट, ठीक है। ये देखो, अब इसका जो रेट है ना यहाँ पे भी आके टच किया, ठीक है। पहले यहाँ पे टच हुआ है, इस ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, नीचे आया रेट, इधर आए, ये फिर रेजिस्टेंस बनी है, अब अगेन यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब ये पहले रेजिस्टेंस थी, अभी इधर सपोर्ट बन रही है। अब इधर दो सपोर्ट्स आ गई हम लोगों को, एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन ने भी सपोर्ट दे दी, एक हम लोगों को दूसरी सपोर्ट भी मिल गई, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट बता रही है, दूसरी भी सपोर्ट बता रही है कि अब रेट इधर से ऊपर जाएगा। हमारे पास कितनी कंफर्मेशन हो गई, दो। बाकी जो कंफर्मेशन है वो हम लोगों ने इंडिकेटर वगैरह से लेनी होती हैं। तो अभी फिल वक्त ये बहुत ही नॉर्मल सी और बेसिक सी चीज़ है, बाकी इन चीज़ों को देख के आपने एंट्री नहीं लेने होती, तीन चार चीज़ें और देखनी होती हैं, उसके बाद आप लोग एंट्री लेते हो। इंडिकेटर्स भी देखने होते हैं, फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं, उसके बाद आप लोग एंट्री लेते हो।
तो इधर बेसिकली अब इधर हम लोगों को पता चल गया कि इधर ये भी सपोर्ट है, इधर ये वाली भी सपोर्ट है, 2-3 इंडिकेटर ने भी बता दिया इधर की रेट इधर से ऊपर जाना है। तो हम लोगों ने इधर से क्या कर ली, इधर से हम लोगों ने कर ली बाइंग, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना रख दिया स्टॉप लॉस कि अगर रेट नीचे भी आता है तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वरना रेट इधर से ऊपर ही जाएगा। और होता क्या है कि मार्केट मेकर्स बैठे होते हैं, वो लिक्विडेट करते हैं, ठीक है। जब हमारी प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे पहुंच जाती है, रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाती है, तो मार्केट मेकर जो होते हैं वो करते हैं लिक्विडेट प्राइस को, ठीक है। कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं ना, किसी का 1% पे, किसी का 0.50%, किसी का 0.70% पे स्टॉप लॉस लगा होता है, तो वो सबके स्टॉप लॉस खाती है मार्केट। उसके बाद फिर एक लंबी सी ऐसी एक, जैसे ये विक है ना, ये वाली लंबी सी, इस तरह की इस जगह पे एक लंबी सी विक छोड़ती है। उसके बाद फिर मार्केट पंप करती है, जहाँ पे उसका वो जो डायरेक्शन होती है, जहाँ पे उसने जाना होता है उधर चल जाती है, पर लेकिन लोगों का स्टॉप लॉस खा के। आप लोगों ने अक्सर ऐसी वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि लोग इस चीज़ पर रो रहे होते हैं कि यार हम लोगों ने टेक प्रॉफिट लगाया था और स्टॉप लॉस लगाया था, हमारा जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मार्केट ने टेक प्रॉफिट यानी कि टीपी हिट हो गया हमारी, तो इस चीज़ का उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ होती है। लिक्विडेशन कैसे होती है, मार्केट मेकर किस तरीके से मार्केट को लाते हैं, ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सही तरीके से डिस्कस करेंगे। आप लोग बस क्लासेस को देखते रहो, और सारी क्लासेस को आप लोगों ने अटेंड करना है लाजमी, आप लोगों का बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है। अब जैसे ये भी, इधर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, एक ये इस तरीके से लंबी सी बन जाती है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखा देता हूँ। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को इधर भी दिखा दी थी कि ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इसके अलावा ढूंढ लेते हैं, ये देख सकते हो ये भी ट्रेंड लाइन का काम कर रही है, ठीक है। इधर मार्केट, इस वीक को हम लोग लेते हैं और एक हम लोग जोड़ देते हैं, इसकी बॉडी के साथ जोड़ें तो फिर भी हमें मिल रही है, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया इसकी बॉडी के साथ। ये मैंने जोड़ा उसकी बॉडी के साथ, और ये एक मैं जोड़ देता हूँ उसके वीक के साथ। तो जो वीक के साथ है उसने तो काम नहीं दिया, पर लेकिन जो बॉडी के साथ है उसने देखो कितना अच्छा काम दिया, ठीक है। और हमेशा यही चीज़ ही होती है कि आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा, जो बॉडी के साथ कैंडल यानी कि जो बॉडी के साथ ट्रेंड लाइन लग रही है ना, उसको हम लोगों ने एज अ एंट्री रखना है अपना, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होएगा। लाइक इधर से हम लोगों ने लेनी है एंट्री, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस, और ये हम रखेंगे अपना टेक प्रॉफिट। इस तरीके से हमें देखो 0.29% का लॉस होएगा अगर हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो, और अगर हमारा टेक प्रॉफिट होता है यानी कि हमारा टीपी हिट होता है तो हमें 2.25% का प्रॉफिट। और इसी तरीके से अगर इसे आगे और लंबा ले जाएं तो फिर ये और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो यहाँ तक रेट गया इसका 2.62%। और इसी तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। एक होती है नॉर्मल ट्रेंड लाइन लगानी, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग हमेशा पूरी सपोर्ट लेंगे, यानी कि हम लोगों ने इसके निचले हिस्से में हमेशा अपना टेक प्रॉफिट लगाना है, और ऊपर इधर से हम लोगों ने हमेशा एंट्री लेनी है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो इधर भी यही हुआ है, टच करके ऊपर गई, इधर भी टच करके ऊपर गई, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर लिया। और इतना लंबा अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, फिर आप लोगों ने पिछली सपोर्ट को देखना है। जैसे अभी इधर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि यार पिछला जो है हमारा कौन सा था, जैसे ये था, ठीक है। तो हम लोग इसके नीचे लगाएंगे अपना। लाइक इधर से मैं एंट्री लूँगा और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। ये भी 0.32% का स्टॉप लॉस है, और इधर मैं लगा दूंगा अपना टेक प्रॉफिट। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो 0.32% का हम लोगों को लॉस होएगा, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। लाइक $100 लगा रहे हो, $100 में से 32 सेंट का आप लोगों को लॉस होएगा, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। तो जो कि 32 सेंट कुछ भी नहीं होता। इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगती हैं और किस तरह काम करती हैं। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगाते हैं तो फिर इसका भी हमें तब भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, और अगर शॉर्ट टाइम पे लगाते हैं तो भी हमें बेनिफिट है। और बेनिफिट किस तरीके से ये मैंने आप लोगों को बता दिया है
कि हमेशा एक ट्रेंड लाइन आपने लगानी है बॉडी के साथ, एक आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लगानी है विक के साथ। जो दरमियान वाला पार्ट है उसको हम हमेशा अपने स्टॉप लॉस के लिए रखेंगे, ताकि उसके नीचे बिल्कुल नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि हमें थोड़ा लॉस हो और ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। और इस तरीके से मार्केट मेकर की जो लिक्विडेशन है वो भी हमारे तक नहीं पहुंच सकती। कि आज की वीडियो हमारी इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।